हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय सत्संग। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल बिना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बारिश की बूंद अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रभाव छोड़ती है। जैसे सीप पर गिरी बूंद मोती बन जाती है, बांस पर गिरी बूंद वंशलोचन बन जाती है, अर्थात एक औषधि बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। इस संदर्भ में बिंदु तो वही है, पात्र भिन्न भिन्न। बूंद तो वही है, पात्र भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रभाव भी भिन्न भिन्न है। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वार, यही मानव जीवन का प्रयोजन है। साधन के माध्यम से चतुर्वर्ग की प्राप्ति। जीव का पहला परिचय सत्संग में होता है। जीवन में जितनी भी पीड़ा है सभी को अलग अलग प्रकार की होती है। यद्यपि जीव एक है लेकिन दुख के कारण अनेक हैं, तरह तरह के हैं, सबको अलग अलग तरह के दुख होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम संसार में क्यों आए, हमारे आने का क्या प्रयोजन है। धीरे धीरे सब कुछ जा रहा होता है परंतु हमें कोई ज्ञान नहीं होता। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रतिदिन इंसान संसार से जाते हुए मनुष्यों को देखता है, फिर भी उसे इस बात का बोध नहीं होता कि उसे भी इस संसार को छोड़कर जाना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जीव प्रतिदिन गलतियां करता है, उसे गलतियों का इतना अभ्यास हो जाता है कि उसे अपनी गलती लगती ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हमने परमात्मा को भुला दिया। हमें उन्हें कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए, सदैव उनका गुणगान, उनका भजन करते रहना चाहिए। सुख में भी हम उन्हें कदापि न भूलें। साधु संत ऐसे सुख को चाहते ही नहीं जो भगवान को भुलाते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन कहे, दुख काहे को हो। प्रभु से हमें प्रार्थना करते रहना है कि हे भगवान, आप मेरी बाह को सदैव पकड़े रहना, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सुख में भी आपको याद रखूं, स्मरण रखूं। सदा आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। मैं श्वासों की माला से आपका स्मरण करती रहूं। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। तो भक्त तो यही चाहता है। हमारे जीवन में हमने आसपास सुख दुख, मृत्यु, जन्म सब देखते हैं, शादी विवाह, सब तरह के कार्य, सब कुछ होता रहता है आसपास, लेकिन परंतु हम सीख नहीं लेते। रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी की मृत्यु होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तरह तरह के वियोग होते हैं, बहुत सारे दुखों से लोग पीड़ित हैं। जो हमारे जानकार हैं अपने, उनके दुखों का हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। गुरु नानक देव कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, जिधर जाओ उधर दुख ही दुख है, क्योंकि संसार दुख का कूप है। संसार में दुख ही दुख है। सुख तो सिर्फ हरि भजन में। मस्त तो फकीर होता है, आनंद में तो संत रहता है, भक्त रहता है। फिर चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सुख दुख से ऊपर की अवस्था का नाम आनंद है। और वो आनंद भक्त को, संत को, साधु को, फकीर को प्राप्त होता है, ईश्वर के प्रेमी को प्राप्त होता है। उस आनंद को पाने के लिए सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं। कोई शास्त्रों में उलझा है, कोई ग्रंथों में उलझा है, कोई कर्म कांड में उलझा है, कोई तीर्थों में उलझा है, कोई कैसे कोई कैसे। जिसको जो पसंद हो, जिसको जो रुचे, वो वह करता है। लेकिन वास्तविक आनंद तो भगवान के नाम में है। कितना मीठा लगता है राम का नाम, लेकिन जब राम मीठे लगने लगे तब वास्तव में भक्ति का उद्भव होता है, उद्गम होता है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकले आखिर निकले यही परिणाम। राम से बड़ा
राम का नाम। तो राम से बड़ा तो राम का नाम। जब भगवान राम सागर किनारे खड़े थे और सेतु बनाने का प्रयोजन चल रहा था, सभी वानर सेना, छोटे बड़े सभी जीव जंतु सेतु बनाने में लगे थे। भगवान राम ने सोचा कि मैं भी एक पत्थर मदद के लिए 2-4 पत्थर मैं भी डाल देता हूँ सागर में, ताकि सेतु जल्दी बन जाए। तो भगवान राम ने जो ही पत्थर डाले, पत्थर डूब गए। हनुमान जी निकट आए। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि देखो मैंने पत्थर डाले, डूब गए, और तुम लोग पत्थर डालते हो तो पत्थर तैर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि प्रभु, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे वो तो डूब जाएगा। जिसे आप छोड़ दोगे वो तो भगवान डूबना ही डूबना। वो कैसे तैरेगा, कैसे रुकेगा? आप जिसे पकड़ोगे वही जुड़ा हुआ रहेगा। तो प्रभु के प्रेमी तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते, जैसे श्याम प्रेमी, राम प्रेमी, भगवान प्रेमी, कुछ भी है नाम हम दे लें, लेकिन जो प्रभु का है वो सब अपने हैं। सोल टू सोल कनेक्शन यही तो होता है ना, कि आत्मा एक है, सभी प्रेम के प्यासे हैं, सभी हरि के प्यासे, सभी उसके नाम के प्यासे। जो उसके नाम के प्यासे हैं, जो उसका नाम लेते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उन्हें उनकी एक दूसरे की ऑरा या उसकी ऊर्जा कनेक्ट कर देती। क्योंकि जैसे अब मदिरा पान करने वाले होते हैं, मदिरा पीते हैं, तो मदिरा पे पान करने वाले को वही मिलेंगे, जुआरी को जुआरी मिलेंगे, बुरे कर्म करने वाले को बुरे कर्म करने वाले मिलेंगे, लेकिन सत्संगी को सत्संगी मिलेंगे, प्रभु भक्ति को प्रभु भक्त मिलेंगे। तो जैसे आप हैं वैसे ही आपको लोग मिल जाते हैं और वही आपसे जुड़ जाते हैं। और जब दुख में भी सुमिरन हो रहा है, सुख में भी सुमिरन हो रहा है, तो आनंद की अवस्था बनने लगती है। वो राम नाम को गाकर ही बनेगी और अन्य कोई उपाय है ही नहीं। प्रभु से जुड़ने का, प्रभु से प्रेम होने का, प्रभु की कृपा पाने का, प्रभु के प्रति शरणागत होने का, उनका नाम ले पाने का, हम अपनी तरफ से कितना भी एफर्ट करें हम नहीं कर पाते। हमारा मन उबने लग जाएगा, भटकने लग जाएगा, थोड़ी देर बाद आलस आने लगेगा, ऐसे लगेगा छोड़ो कल कर लेंगे। लेकिन जब उनकी कृपा होती है तो समय का पता ही नहीं चलता। नाम लेने बैठो, उनसे कनेक्ट हो जाओ तो एक असीम आनंद की अवस्था बनने लगती है। और ये तो वही जानेगा जो करेगा। माता जब अपने शिशु को अपनी गोदी में सुलाती है तो उसे सुलाती रहती, शिशु निश्चिंत होकर सोया रहता है। उसे कोई मतलब ही नहीं होता कि संसार में आग लग रही है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। वैसे ही जब परमात्मा के समक्ष पूजा करने बैठे या उनका नाम स्मरण करने बैठे, चाहे हम अपने रूम में करें, चाहे हम अपने पूजा घर में करें, चाहे मंदिर में करें, कहीं भी करें, जहाँ भी हम उनको अनुभव करें, अनुभूति उनकी हमारे भीतर से उनका नाम लें तो कनेक्टिविटी हो जाए। वो जो उस वक्त की ऊर्जा है, उस वक्त का जो अनुभूति है, वो स्वयं को ही पता होती है। माता कितनी निश्चिंत होती है बच्चे को सुलाकर, उसको खिला पिलाकर, उसको ममता उस पर लुटाकर। वैसे ही प्रभु हमारे परम माता परम पिता हैं, वे ही हमारे सर्वस्व। वे जब हमसे प्रेम करते हैं तो फिर वो जो अनुभूति है वो हमारी अपनी पर्सनल है, वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि क्या अनुभव होता है। वो सिर्फ अपना होता है, आत्मा से परमात्मा का, अपने ठाकुर का और अपने भक्त का, अपने सखा से सखा का, माता और पुत्र का, भाई बहन का, पिता पुत्र का, कोई भी रिलेशन जो हमने उनसे बनाया होता है, उसकी जो अनुभूति है वो स्वयं की है। वो हमारे किस तरह लाड लड़ाते हैं, किस तरह हम पर प्रेम की बौछार करते हैं, हमारे कष्टों को, हमारी दुविधाओं को, हमारे द्वंद्व को, हमारे संताप को, हमारे कलेश को कैसे हमारे जीवन से मिटा देते हैं। हम एक कदम चलते हैं, वो 1000 कदम चलते हैं। बस उनकी ओर एक कदम ही तो रखना है। लेकिन हम अपनी व्यस्तताओं में, जीवन की दिनचर्याओं में इतने व्यस्त होते हैं कि हम भजन सत्संग को छोड़कर सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो ही
कर्म करते करते उनका स्मरण होने लगे तो जीवन में हर कर्म बंदगी बन जाता है। श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, श्वासों की माला पे उनका नाम चलने लगता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, मिल जाएंगे राम, बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, मिल जाएंगे राम, बुला कर देख ले। तो आवाज़ लगाने की देर है, पुकार की देर है, प्रार्थना की देर। प्रभु तो खींचे चले आते। जय श्री कृष्ण।